डियर स्टूडेंट, मैं कमलेश सर अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 21 में आपका स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, जो हम लोग एंशियंट हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को कर रहे हैं, इस श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हैं जो आपके विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। आप इसको अवश्य देखें, बड़े ही ध्यान से देखें और इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से समझ लें कि जिससे एग्ज़ाम में आने पर आपका प्रश्न यानी क्वेश्चंस गलत न हो। सब बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग मेरा वीडियो बड़े ही ध्यान से देखा करिए, क्योंकि मेरे क्वेश्चंस जो मैं दे रहा हूँ वह क्वेश्चंस बड़े ही इम्पॉर्टेंट हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं और आने की संभावना अधिक है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। आइए हम लोग शुरू करते हैं इन प्रश्नों की सीरीज को। प्रश्न दिया है, पहला प्रश्न है, गुप्त युग में सोने के सिक्के को किस नाम से जाना जाता था? यानी गुप्त काल में सोने के सिक्के को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए दिया है द्रम, बी दिया है करसापण, सी दिया है दिनार और डी दिया है निष्क। तो इसका सही आंसर होगा सी, दिनार कहा जाता था। गुप्त काल में सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, गंगैकोंडचोलपुरम का संस्थापक कौन था? गंगैकोंडचोलपुरम का संस्थापक, यह चोल राजवंश से संबंधित क्वेश्चन है। और गंगैकोंडचोलपुरम यह राजधानी बनाया था राजेंद्र प्रथम ने, और वहाँ पर एक गंगैकोंड नाम का एक सरोवर भी बनवाया था। इसलिए यह इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए और यह पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर होगा सी, राजेंद्र प्रथम ने। और जो ऑप्शन ए में विजयालय दिया है यह चोल वंश का संस्थापक था। और जो ऑप्शन बी में राज प्रथम दिया है यह चोल राज्य को शक्ति प्रदान किया या शक्तिशाली बनाया, और राजेंद्र प्रथम के समय में चोल राज्य की जो शक्ति थी वह चरम पर पहुंच गई या सबसे ऊंचाई पर पहुंच गई। अगले प्रश्न की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित गुप्त राजाओं में किसका एक अन्य नाम देवगुप्त मिलता है? तो कह रहा है गुप्त राजाओं में किसका एक अन्य नाम देवगुप्त था? ऑप्शन में दे रहा है ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी दे रहा है समुद्रगुप्त, सी दे रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय और डी दे रहा है कुमार गुप्त। तो आप लोग ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट, इसका सही आंसर होगा सी, चंद्रगुप्त द्वितीय का एक अन्य नाम देवगुप्त भी था, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है प्रभावती गुप्ता कन्या था। यहाँ पर टाइप में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, प्रभावती गुप्ता कन्या थी रहेगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रभावती गुप्ता कन्या थी। किसकी थी? ऑप्शन ए दे रहा है चंद्रगुप्त प्रथम की, बी दे रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय की, सी दे रहा है कुमार गुप्त की और डी दे रहा है स्कंद गुप्त की। तो इसका सही आंसर होगा बी, प्रभावती गुप्ता चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी अथवा कन्या थी। अगले प्रश्न की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए कह रहा है चार सदा पुष्कलावती, बी दे रहा है सिरकप तक्षशिला, सी दे रहा है नागार्जुन कुंड और विजयपुरी, डी दे रहा है तेर ताम्रलिप्ति। तो यहाँ पर देखना है कौन सुमेलित नहीं है। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि चरसदा जो है यह पुष्कलावती का नाम था, इसको ध्यान रखना, यह तो सही है। प्रारंभिक नाम चरसदा ही था पुष्कलावती का। और बी है सिरकप, तो सिरकप जो है तक्षशिला का ही प्रारंभिक नाम था और राजा तक्ष द्वारा जब स्थापित किया तब इसका नाम तक्षशिला पड़ गया।
सी कह रहा है नागार्जुन कोंड विजयपुरी, तो यह भी सही है, नागार्जुन कोंड को विजयपुरी के नाम से जाना जाता था। इसमें गलत होगा डी, तेर जो है ताम्रलिप्ति को नहीं कहते हैं, तो इसमें सुमेलित कौन नहीं है, डी। और चरसदा पुष्कलावती कई बार एग्जाम में आपके आ चुका है। सिरकप तक्षशिला यह भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। नागार्जुन कोंड विजयपुरी यह भी आपके एग्जाम में आया हुआ है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान महोदय नगर, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान महोदय कहलाता था, महोदय कहलाता था। ऑप्शन ए दिया है इलाहाबाद, बी दिया है कन्नौज, सी दिया है उज्जैन, डी दिया है पाटलिपुत्र। तो इसका सही आंसर होगा कन्नौज। कन्नौज को महोदय नगर के नाम से भी जाना जाता था या प्रसिद्ध था। ठीक, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किस जैन साधु का नाम जुड़ा है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश का संस्थापक था, इसके साथ किस जैन साधु का नाम जुड़ा है। तो आप लोग जानते ही होंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था, लेकिन अपने जीवन के अंतिम समय में यह जैन धर्म अपना लिया, यानी जैन धर्म को स्वीकार कर लिया। और जैन धर्म स्वीकार करके भद्रबाहु जैन साधु का नाम जो है, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किस जैन साधु का नाम जुड़ा है, तो भद्रबाहु की शिष्यता ग्रहण कर लिए और जैन धर्म अपना लिए, और आगे चल करके साम्राज्य यानी राजपाट छोड़ करके कहाँ चला गया, दक्षिण भारत में श्रवण बेलगोला में जाकर चंद्रगिरी की पहाड़ी पर वहीं बैठकर संलेखना विधि के द्वारा अपना प्राण त्याग दिए। तो यह पहला राजा था जो संलेखना विधि के द्वारा अपना प्राण त्याग दिया और राजपाट छोड़ करके। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और संलेखना जो विधि थी यह जैन धर्म में संलेखना विधि जैन धर्म में एक उपासना, कठोर उपासना की एक विधि थी जिसमें काया क्लेश को कठोर पीड़ा दे करके उसे समाप्त किया जाता था या मोक्ष की प्राप्ति किया जाता था। काया मतलब शरीर को, आप लोग जानते ही होंगे। अगले प्रश्न की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है। ए कह रहा है मदन वर्मा चंदेल, बी कह रहा है सिंधुराज चहमान वंश से, वाक्यपति कह रहा है परमार वंश से, चंद्रदेव कह रहा है गढ़वाल वंश से। तो मदन वर्मा यह सही है, चंदेल वंश से बिलोंग करता था या संबंधित था। और सी कह रहा है वाक्यपति परमार वंश से, यह भी सही है। डी कह रहा है चंद्रदेव, तो राजा चंद्रदेव गढ़वाल वंश से संबंधित थे या बिलोंग करते थे। इसमें जो बी होगा सिंधुराज, ये चहवान वंश से संबंधित नहीं थे, तो इसमें गलत बी होगा। कौन सुमेलित नहीं है, तो इसमें बी सुमेलित नहीं होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन दिया है अष्टांग हृदय। अष्टांग हृदय क्या था, तो अष्टांग हृदय ऑप्शन में दे रहा है खगोल शास्त्र था, बी दर्शन था, सी राजशास्त्र था और डी आयुर्विज्ञान था। तो अष्टांग हृदय आयुर्वेद की ग्रंथ था, तो आयुर्वेद का ग्रंथ था, यानी आयुर्विज्ञान से संबंधित। इसका सही आंसर होगा डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है चित्तौड़ स्थित कीर्ति स्तंभ को किसने बनवाया था। तो चित्तौड़ स्थित यानी चित्तौड़ जो राजस्थान में पड़ता है, वहाँ जो कीर्ति स्तंभ था इसे किसने बनवाया। तो इसका सही आंसर होगा बी, राणा कुम्भा ने कीर्ति स्तंभ को बनवाया था। अगले प्रश्न की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, हर्ष ने कौन सी उपाधि ग्रहण की थी। तो जो हर्ष था यानी वर्धन वंश का, तो कौन सी उपाधि धारण किया था। ए दे रहा है परम भागवत, बी दे रहा है परम माहेश्वर, सी है परम सौगत और डी है परम
आदित्य भक्त। तो इसका सही आंसर होगा बी, परम माहेश्वर। तो हर्ष ने परम माहेश्वर की उपाधि धारण की थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, चोल शासक सामान्यतः किस धर्म से जुड़े थे? तो जो चोल वंश के जो राजा थे, चोल डायनेस्टी के किंग थे, वह किस धर्म से जुड़े थे? तो ऑप्शन में दे रहा है ए शैव धर्म, बी वैष्णव धर्म, सी मातृदेवी और डी कार्तिकेय। तो इसका सही आंसर होगा ए, चोल शासक शैव धर्म से सामान्यतया जुड़े थे। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है, किसने कहा था भारत से व्यापार करके रोम अपने कोष को रिक्त कर रहा है? तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि भारत का प्राचीन समय में भारत का व्यापार रोम के साथ होता था, और तो रोम के साथ जो व्यापार होता था उस व्यापार में भारत को ही लाभ होता था और प्रॉफिट होता था। क्यों? क्योंकि भारत से स्पाइस यानी मसाले रोम जाता था, रेशमी वस्त्र जाता था, तो ये सब वस्तुएं जाती थी। तो रोम से इसके बदले सोने का सिक्का मिलता था, यानी जो पैसा मिलता था वह स्वर्ण मुद्रा के रूप में मिलता था। इसलिए इस पर जो प्लिनी वहाँ का विद्वान है वह दुख व्यक्त करता है और कहता है कि सबसे अधिक रोम का स्वर्ण सिक्का या स्वर्ण मुद्रा भारत जाता है, जिसके द्वारा और वहाँ से उसके एवज में वस्तु के अलावा विनिमय में कुछ भी अन्य चीज़ें नहीं प्राप्त होता है जिससे रोम को लाभ हो या प्रॉफिट हो। और कहता है कि रोम भारत के साथ व्यापार करके अपने कोष को रिक्त कर रहा है। तो इसका सही आंसर होगा बी, प्लिनी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अजमेर में सरस्वती मंदिर नामक एक शिक्षण संस्थान की स्थापना करवाया? तो अजमेर में सरस्वती मंदिर नामक एक शिक्षण संस्था की स्थापना करवाया। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन में दिया है ए वाक्यपति राज, बी दिया है दुर्लभ राज, सी दिया है विग्रह राज और डी दिया है पृथ्वीराज। तो इसका सही आंसर होगा सी, विग्रह राज ने अजमेर में सरस्वती मंदिर नामक एक शिक्षण संस्था की स्थापना करवाई थी। तो यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, आप लोग इसे अवश्य देखें। फिर हम लोग अगले श्रृंखला में फिर अगले प्रश्न की सीरीज के साथ या क्वेश्चन सीरीज के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।